और उन्हें कितने रुपए मिले वेतन, तीनों को मिला करके 3700 रुपए पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त किया। मोहन का पारिश्रमिक ज्ञात कीजिए, मतलब मोहन का वेतन कितना था ये हमें बताना है। अब देखो तीनों को मिलाकर बोला तो तीनों जो है किस अनुपात में काम करते हैं पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, तीनों जो है जिस अनुपात में काम करेंगे, जितने घंटे काम करेंगे उतने घंटे क्या मिलेगा उनको, सैलरी। राम जो है कितने घंटे या कितने दिन काम करता है, 15 दिन काम करने या 15 दिन काम करता है या 15 काम करता है। श्याम जो है वो 12 और मोहन जो है वो 10। सबको ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा ये 37। क्लियर, तो टोटल क्या आ गया, इन लोग का टोटल जो है वो आ गया कितना 37। हमें निकालने किसका बोला है, मोहन का। और ये हमने अनुपात समानुपात में बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, मैं कह सकती हूँ कि राम का अनुपात 15 का है, श्याम का 12 का और मोहन का 10 का। हमें अनुपात अगर दिए गए हैं तो हम उसे टोटल करके बता सकते हैं कि इंडिविजुअल पर्सन को कितना मिल रहे हैं। मोहन को देखो टोटल कितना है 3700 रुपए, इनटू क्या करते हैं हम, टोटल जो भी उसका अनुपात का रहता है वो कहाँ आता है, नीचे। और मोहन का अनुपात कितना है, मोहन जो है एक दिन में 10 काम करता है। ये 37 से 100 बार में कैंसल और ये कितना आ गया 1000 रुपए। ठीक है, मतलब मोहन को यहाँ पे कितना मिलता है 1000 रुपए। अगर आपको यहाँ पे श्याम का पूछा जाता तो श्याम का कितना आता, श्याम का कितना आता, ये दोनों तो एज इट इज रहता, यहाँ पे श्याम का रेशियो आ जाता तो कितना मिलता उसको 1200 रुपए। वैसे ही राम को कितने मिलते, राम को कितना 15 आता तो 1500 रुपए मिल जाते। क्लियर है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए तथा बी किसी नाली को अलग अलग 10 दिन और 15 दिन में खोद सकते हैं। ठीक है, अब देखो ए और बी जो है किसी नाली को उसी मतलब अलग अलग नाली है, ए जो है 10 दिन काम करता है, बी कितने दिन काम करता है 15 दिन। और मैंने बताया कि जो व्यक्ति जितने दिन काम करेगा, मान लो एक दिन की सैलरी 200 है, ए ने 2 दिन काम किए मतलब उसको 400 मिलेगा, और बी ने 3 दिन काम किए और 200 सैलरी है मतलब उसको 600 मिलेगा। जितना काम उतना पैसा। ठीक, तो देखो यदि पूरी खुदाई का व्यय मतलब खर्च 450 रुपए हो तो बी को कितने रुपए प्राप्त हुए। अब यहाँ पे ये जो लाइन है इसका मतलब क्या बोलना चाह रहे हो कि जो भी खर्च हुआ, अब नाली को खोदने में जो नाली खोदेगा हम उन्हीं को तो पैसा देंगे, तो ये यहाँ पे बताना चाह रहा है कि उनको हमने 450 रुपए दिए दोनों को मिला करके, तो आपको बी का पूछा जा रहा है। ठीक, तो देखो ए जो है 10 दिन काम करता है, बी जो है 15 दिन काम करता है। टोटल वर्क निकाल लेते हैं तो कितना आ जाएगा 30। तो कैपेसिटी कितने की निकल जाएगी, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 की। मतलब ए का अनुपात कितना है 3 का और बी का अनुपात कितना है 2 का। और हमें निकालने बोला है किसका, बी का। टोटल कितना दिया है 450 रुपए, दोनों का एडिशन कितना आएगा 5 का, और जो भी एडिशन होता है वो नीचे आता है, जिसका हम निकालते हैं वो कहाँ रहता है ऊपर। 5 निया 45 और ये आ जाएगा 9 दूनी 18, मतलब 180 रुपए जो है इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट टाइप है टाइप 2 का पैटर्न बी है, इसमें भी मजदूरी पर आधारित प्रश्न आता है। पर इसमें देखो अभी हमें क्या बताया गया था कि कोई व्यक्ति है जो पूरा या तो 10 दिन काम कर रहा है या पूरा 15 दिन काम कर रहा है और उसकी सैलरी बताई गई थी। इसमें पैटर्न बी में मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस रखे हैं कि अब जो है आपको काम बताया जाएगा कि जो है रहीम, करीम और डेविड ने एक काम को इस प्रकार से किया। काम तो एक था लेकिन उन्होंने क्या किया कि एक काम के आधे भाग को करीम ने किया, 1/3 भाग को डेविड ने किया और बचे हुए काम को जो रहीम था उसने किया। ऐसा तो पूरे काम की मजदूरी 1200 मिली, तो करीम की मजदूरी ज्ञात कीजिए, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन जो है 1/3 यहाँ पे रहीम होगा, रहीम ने किया और डेविड ने शेष काम को, हाँ ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन है 3 व्यक्ति दिए गए हैं, रहीम, करीम और डेविड ने एक काम को इस प्रकार किया कि आधा काम, एक ही काम के आधे भाग को किसने किया, करीम ने, उसके 1/3 भाग को रहीम ने और
बचे हुए भाग को डेविड ने किया, पूरे काम की मजदूरी 1200 रुपए मिली। तो पूछता है कि करीम की मजदूरी याद कीजिए। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूंगी कि कभी भी हम पूरा काम देखते हैं, पूरा काम इसमें दिया गया है कि कितना है, 1 है। ठीक है, मान लो ये है पूरा काम, पूरा काम ये कितना है, पूरा 1 है। ठीक, इस काम का आधा भाग, चलो ये आधा भाग किसने किया, करीम ने। ठीक है, करीम ने कर लिया। फिर मान लो इसका ये जो है 1/3 भाग किसने कर लिया, रहीम ने कर लिया। अब देखो, मैं आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझाती हूँ कि 1/2 तो एक ने कर लिया, दूसरे ने 1/3 कर लिया, दोनों का टोटल कर लेते हैं, कितना आएगा, नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। यहाँ पे 6 का गुणा और यहाँ पे भी 6 का गुणा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 और 2 मिला के कितना हो गया, 5। क्लियर, मतलब इन्होंने एक में से एक का कितना काम कर लिया है, 5/6। क्लियर, 5/6 काम कर लिया है। अब बताओ बचा हुआ काम कितना है, तो बचा हुआ काम मतलब पूरा काम कितना था, 1 था, और कर कितना लिया इन्होंने, 5/6। तो यहां से हम बचा हुआ काम निकाल सकते हैं कि 6 एकम 6, 6 में से 5 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। या फिर हम इसको डायरेक्ट भी बनाते हैं कि हम इसको ऐड कर लेंगे और जो भी हर की संख्या है उसमें से अंश की संख्या को माइनस कर दो। 6 में से क्या चले गया, 5, तो कितना बचा, जो भी बचेगा उसको अंश में लिखेंगे और बटे में क्या आ जाएगा, 6, तो 1/6। अब ये ऐसा क्यों होता है, तो देखो, अगर मेरे पास ये पूरा भाग है, ठीक, अब ये इसका आधा भाग है, अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितना भाग बचा हुआ है, तो आप मेरे को इजीली यहाँ पे बता सकते हो कि पूरा गोला जो है वो 1 है और ये उसका आधा पार्ट है, तो बचेगा कौन सा पार्ट, आधा पार्ट, यही बोलोगे आप। और आधा को अगर आप ऐड करोगे तो वो पूरा मिलकर कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। क्लियर है, तो हमें जब भी ऐसा बोला जाएगा कि इतना इतना दिया है, या 2 लोगों का, 3 लोगों का, जितने भी लोगों का बताए, हम उसको क्या कर लेंगे, सबसे पहले ऐड, और जो भी उनका एडिशन आएगा आप डायरेक्ट क्या करना, हर वाली संख्या से अंश वाली संख्या को माइनस कर देना, जो भी आएगा उसको आप अंश में लिखो और डायरेक्ट आंसर, या फिर आप 1 में भी माइनस कर सकते हो, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में पूरा पूरा 1 होता है, चाहे आपको क्वेश्चन में बताया जाए या ना बताया जाए। ठीक है, चलो ये तो हमने निकाल लिया। अब देखो, 3 व्यक्ति दिए गए हैं, रहीम, करीम और डेविड। रहीम ने कितना भाग किया था, 1/3 भाग, और करीम ने कितना किया था, यहाँ पे ना एक्चुअली रहीम का 1/2 है, हाँ सही है, वो क्वेश्चन ही गलत है। रहीम रहीम का 1/2, करीम का 1/3 और डेविड ने शेष काम किया। क्लियर, तो रहीम का 1/2, 1/2, करीम का कितना, 1/3, और डेविड ने कितना किया, हमने अभी अभी निकाला, कितना किया, 1/6, और ये जो है रेशियो के फॉर्म में चलेगा। ठीक, अब ये हमने अनुपात समानुपात में पढ़ा है, क्या करेंगे कि जो भी हर में वैल्यू है डिनोमिनेटर में, उसका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। 2, 3 और 6 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 6 आएगा, तो 6 का यहाँ पे भी गुणा, यहाँ पे भी गुणा और यहाँ पे भी गुणा, कैंसिल हो जाएगा, ये 2 तिया 6, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ ये वैल्यू, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 तिया 6, 3 दूनी 6 और 6 का 6। हमें तीनों का अनुपात मिल गया कि रहीम ने 3 के अनुपात में काम किया, करीम ने 2 के अनुपात में और डेविड ने 1 के अनुपात में। अब देखो क्या दिया गया है कि पूरे काम की मजदूरी कितने 100 रुपए मिली, 1200 रुपए मिली, तो करीम की जो मजदूरी है वो ज्ञात करना है। तो चल, करीम का मजदूरी ज्ञात करना है, टोटल मिला कितना 100 रुपए, 1200 रुपए, और हमारे अकॉर्डिंग अनुपात का टोटल कितना है, 3 और 2 5 और ये 6, तो 6 कहाँ जाएगा, नीचे। हम निकाल रहे हैं किसका, करीम का, तो करीम जो है कितने के अनुपात में काम किया था, 2 के अनुपात में, तो 6 दूनी 12 और ये 2 दूनी 4, मतलब करीम को कितने रुपए मिले, 400 रुपए, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ने किसी काम का 1/3 भाग, बी ने 2/5 भाग और सी ने शेष काम किया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक काम नहीं बोला है, क्या बोल दिया, किसी काम। तो कभी भी कोई भी चीज होती है अपने आप में पूरी कितनी होती है, एक होती है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना है। ठीक, तो ए ने किया इसका 1/3 भाग, बी ने लिया कितना 2/5 भाग। चलो दोनों का ऐड कर लेते हैं, पहले 1/3 और 2/5 सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 तिया 15, मतलब नीचे का काम तो 15 है। ठीक, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15 का गुणा। ठीक, तो 3 पंचे 15 और 5 तिया 15, मतलब ये कितना आ गया 5 धन 6। तो दोनों का मिला के काम हो गया 11/15 का। ठीक, किसका किसका, ए प्लस बी का। अब हमें निकालना है बचा हुआ काम सी ने किया। तो मैंने आपको अभी अभी बोला कि कैसे निकालते हैं, कि 15 में से किसको घटा दो, 11 को, कितना बचेगा 4, और ये आ जाएगा 15, मतलब 4/15 काम अकेले किसने किया, सी ने किया। क्लियर, चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए जो है 1/3 भाग को किया, बी जो है 2/5 भाग को किया और सी ने 4/15 भाग को किया। अब सभी का हम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। 5, 3 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, 15, 15 और 15, जो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर लो, 5, 3 पंचे 15, तो ए जो है 5 के अनुपात में काम किया। 5 तिया 15, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। ठीक है, और 15 से 15 कैंसिल, मतलब सी ने किया 4। ये आ गया हमारा अनुपात। फिर बोलता है कि पूरे काम की मजदूरी कितनी मिली, 1350 रुपए मिली। तो देखो हम निकाल लेते हैं, सी का पूछा है, सी का निकाल लेते हैं, सबको टोटल करोगे ये कितना आ जाएगा, 6, 6 5 11 और ये 4 15। ठीक, अब देखो टोटल मजदूरी कितनी थी, 1350 रुपए की, और टोटल अनुपात हम कहाँ लिखते हैं, नीचे। जिस व्यक्ति का निकाल रहे हैं उसका अनुपात कहाँ रहता है, ऊपर। 15 से कैंसिल कर लो, 15 एकम 15 और 15 निया 135 और ये 0, 9 चौक कितना आ जाएगा 36, मतलब 360 रुपए जो है इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। क्लियर, तो यहाँ पे हमने ये सीखा, क्या सीखा टाइप बी में, कि अगर आपको किसी व्यक्ति का बताया गया कि वो एक काम के इतने भाग को कर रहा है, दूसरा वाला इतने भाग को कर रहा है और तीसरे वाले ने शेष भाग को किया, तो हमने यहाँ पे 2-3 चीजें सीखी कि हम सबसे पहले क्या किए, दोनों का टोटल करके शेष भाग निकाल लिए, फिर हमने उनके कामों का अनुपात निकाल लिया या कैपेसिटी निकाल लिया, वेतन बताया गया था और हमने उसे रुपयों में ज्ञात कर लिया। क्लियर, चलो नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट जो है आपका टाइप नंबर 2 है, जिसमें पैटर्न नंबर सी है, ये भी मजदूरी पर आधारित प्रश्न है। तो देख लेते हैं कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन है। देखो चलिए इसमें क्वेश्चन देखते हैं। टाइप 2 का पैटर्न सी है, यदि 5 पुरुष तथा 3 महिलाएं, ठीक है, अभी तक क्या देता था, एक एक व्यक्ति देते थे अलग अलग, पर अब दे दिया है कि 5 पुरुष और 3 महिलाएं। ठीक है, इसमें नोट करके ये लिखना कि और या फिर आपको तथा दे दिया जाए, मतलब उसका मतलब होता है प्लस, या का मतलब होता है कि उसको बराबर में लेना है। ठीक है, तो देखो और या तथा का मतलब क्या होता है कि 5 पुरुष और 3 महिलाएं, मतलब दोनों मिलके, ठीक है, 4 दिन में कितना 580 रुपए कमाते हैं, तथा 2 पुरुष और 5 महिला का 6 दिन का वेतन कितना है, 690 रुपए। तो आपको पूछता है कि एक पुरुष का एक दिन का वेतन कितना होगा। ये जो है क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ने में कंफ्यूजिंग लग रहा है, बट मैं आपको इजी तरीके से बताती हूँ कि देखो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे कि जो भी हमको व्यक्ति दिए गए हैं और उनका दिन दिया गया है और इज इक्वल टू क्या होता है कि उन्होंने जितना वेतन कमाया, हम ऐसा एक इक्वेशन बना लेंगे। ठीक है, एक समीकरण बनाएंगे, यहाँ पे एक व्यक्ति का ये पहला समीकरण बन जाएगा, दूसरे लोगों का 2 समीकरण, 2 समीकरण में हमारा आंसर आएगा, और जो हम एक्स वाई के फॉर्म में हमने सरलीकरण में जैसा पढ़ा था उस टाइप का 2 इक्वेशन बना के हम एक की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। मैं यहाँ पे पुरुष को जो है मेल का एम लिख रही हूँ
और महिला जो है उसे मैं फीमेल का F लिख रही हूँ। ठीक है, आपको अगर कंफ्यूजिंग है तो आप जो है एक्स वाई में भी इसे लेकर चल सकते। ठीक, अब देखो क्या दिया गया है। पहला कि 5 पुरुष मतलब 5 मेल प्लस 3 फीमेल्स, ठीक है, दोनों मिलकर कितने दिन काम कर रहे हैं, 4 दिन। ठीक, इनटू क्या कर लेना 4। ये दोनों, अगर ये इंडिविजुअल रहता तो मैं डायरेक्ट बिना ब्रैकेट के लिखती, पर यहाँ पे 2 लोगों का दिया हुआ है इसीलिए मैंने ब्रैकेट लगा के लिखा हुआ है। ठीक, और दोनों ने कितना वेतन मिला था, दोनों को 580 रुपए। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट वाली लाइन पर आते हैं कि 2 पुरुष और 5 महिला, 2 पुरुष और 5 महिला ने मिलकर कितने दिन काम किया, 6 दिन काम किया। ठीक, 6 दिन काम किया और उनको कितने रुपए मिले, 690 रुपए मिले। यहां तक हो गया, जैसे क्वेश्चन में दिया था हमने वो कर लिया। अब देखो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, या तो आप इसे डायरेक्ट गुणा कर लो, गुणा करने के बाद आप पक्षांतर करके जो ऐसे सॉल्व करना है कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली हमें दिख रहा है कि यहाँ से कैंसिल हो सकता है तो हम कैंसिल कर लेते हैं। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 चौक 16 और 4 पंचे 20। ठीक, वैसे ही इसको भी कैंसिल कर लेंगे। 6 एकम 6, 6 एकम 6 और 6 पंचे 30, 115। ठीक, अब देखो अब मैं इसको नीचे एक और लाइन में लिख सकती हूँ पर मैं अभी नहीं लिख रही हूँ। अब हमारे पास क्या बच गया, 5m प्लस 3f इज इक्वल टू कितना बन गया 145, और ये बच गया क्या 2m धन 5f बराबर कितना बच गया 115। अब देखो कि चलिए अब देखो हमारे पास 2 इक्वेशन है। अब क्या करेंगे, अब हमें एक पुरुष मतलब मेल का जो है हमें बताना है कि उसका एक दिन का वेतन कितना था। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 5 पुरुष है और यहाँ पे कितने पुरुष है, 2 पुरुष, यहाँ पे 3 महिलाएं हैं, यहाँ पे 5 महिलाएं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें पुरुष का ज्ञात करना है तो हम महिला वाली वैल्यू को बराबर कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे ये 3 है और यहाँ पे कितना है 5। अगर मुझे दोनों को बराबर करना है मतलब इस पूरे इक्वेशन में मुझे कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 का, तो 5 दिया ये 15 बन जाएगा। वैसे ही इस पूरे इक्वेशन में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का, तो ये भी 15 बन जाएगा। ठीक है, चलो कर लेते हैं। ये बन गया 5m 25m प्लस 5 दिया 15f बराबर 5 से गुणा कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 5m 25, हासिल है 2, 5 चौक 20 और 2 22, हासिल है 2, 5 एकम 5 और ये 725 रुपए। ठीक, अब देखो इधर 3 दूनी 6m प्लस 5 दिया 15f बराबर कितना आ जाएगा 3 पंचे 15, हासिल है 1, 3 और 1 4 और 3 एकम 3। ठीक, अब देखो हमारे पास आ गए 2 इक्वेशन जिसमें हमको ये f वाली वैल्यू इक्वल दिख रही है, तो हम जानते हैं इसको या तो आप जोड़ दो या तो घटा दो, तो हम माइनस कर देते हैं। यहाँ पे सारी वैल्यू प्लस में है तो ये क्या हो जाएगी माइनस। ठीक, चलो अब देखो 15f ये प्लस में है और नीचे वाले के लिए हम लेते हैं ये वाला साइड, ये माइनस में है। 15f से प्लस 15f से माइनस 15f कट गया, इसमें 25 में से 6 माइनस करेंगे कितना बचेगा 19m बराबर इसको माइनस कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 5 में 5 गया तो 0, 12, 12 में से 4 गया तो 8 और 6 में से 3 गया तो 3। ठीक, तो कितना आ गया 380। 19 से कम 19 और 19 दूनी 38, मतलब एक पुरुष जो है एक मेल का एक दिन का वेतन कितना है 20 रुपए। ठीक है, और ये हो जाएगा आंसर। तो कभी भी अगर इस टाइप का आए कि 5 पुरुष महिलाएं ऐसा करके 2 इक्वेशंस को कंपैरिजन में दिया गया है तो हम उसको इस तरह से सॉल्व करेंगे और उसका वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 आदमी और 4 लड़के प्रतिदिन, प्रतिदिन मतलब कि डेली का बता रहे हैं। ठीक है, प्रतिदिन मतलब एक दिन। ठीक, प्रतिदिन जो है 500 रुपए मजदूरी पाते हैं, जबकि 3 आदमी और 2 लड़के प्रतिदिन 280 रुपए पाते हैं। तो एक लड़के की एक दिन की मजदूरी क्या है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो चलो कितना कितना दिया है, 5 आदमी मतलब 5 मेल्स प्लस 4 चिल्ड्रन। ठीक है, या बॉयज ले लेते हैं।
4 बॉयज। ठीक है, प्रतिदिन मतलब कि ठीक है, प्रतिदिन मतलब कि 1 से गुणा कर सकते हो, और नहीं करना तो आप इसको एज इट इज रहने दो। कितना मजदूरी पाते हैं? 500 रुपए का। दूसरा क्या है कि 3 आदमी मतलब 3 मेल और कितना 2 लड़के, प्रतिदिन मतलब गुणा 1 हो जाएगा। कितना सैलरी पाते हैं? 280 रुपए पाते हैं। क्लियर? अब देखो हमें पूछा किसका गया है? बॉयज का, तो हम बराबर किसको कर लेते हैं? मेल को। आप दोनों में से किसी भी को कर लो, एक की वैल्यू आएगी, दूसरे में पुट करके आंसर ला सकते हैं। ठीक, चलो देखो यहाँ पे हम इक्वल कर लेते हैं मेल को, तो यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई? 3 का, और यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई? 5 का। चलो गुणा करके लिख लेते हैं। 3 पंचे 15 m धन 3 चौक 12 b बराबर 5 दिया 1500। वैसे ही 3 पंचे 15 m प्लस 5 दूनी 10 b बराबर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 8 पंचे 40, 4 आ गया, 5 दूनी 10, 10 और 4 14। क्लियर? माइनस कर लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस माइनस एंड माइनस, प्लस m 15m से माइनस 15m कैंसल, 12 में से 10 गया तो कितना बच गया? 2, और यहाँ पे कितना बच जाएगा? 100, 2 एकम 2, और ये 50 बार में कैंसल। मतलब एक लड़के की जो प्रतिदिन की कमाई है वो कितने रुपए की है? 50 रुपए की। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो देखो हमने मजदूरी वाले जो इसमें 3 टाइप थे, 3 टाइप के क्वेश्चन देख लिए। पहला क्या देखा था कि इंडिविजुअल एक एक व्यक्ति का बताया गया था। दूसरा हमने क्या देखा कि हमें 3 लोग बताए जाते थे, उसमें उनके काम का भाग बताया गया था कि पहले व्यक्ति ने इतना किया, दूसरे ने इतना और तीसरे ने इतना। ठीक है, थर्ड में हमने क्या देखा? थर्ड पैटर्न में कि 2 व्यक्तियों का मिला के दिया जाता था, मतलब कि 5 पुरुष है 3 महिला है, उन्होंने इतने दिन काम किया और उनकी सैलरी इतनी बनी। फिर हमें बताया जाता था कि 10 पुरुष है 12 महिला है, इतने दिन काम किया और इतनी सैलरी बनी, तो दोनों को कंपैरिजन करके हम एक की वैल्यू निकाल के उसका वेतन बताते थे। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट जो है टाइप 3 हम अगली क्लास में देखेंगे। तो अभी तक के लिए आप टाइम एंड वर्क का टाइप 1 से लेकर टाइप 2 तक हमने जितने भी टाइप्स पढ़े हैं उसके जो क्वेश्चंस है आप प्रैक्टिस करके देखेंगे। आपका जो भी डाउट होगा तो हम लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन लेकर आएंगे, जिसमें आप अपनी क्वेरीज जो है हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, थैंक यू।